उपासक उपासिकाओं, आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपसे चर्चा कर रहा हूं। अक्सर देखा जाता है कि जब भी दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं, तो या तो उसे अच्छा कहते हैं या उसे बुरा कहते हैं। ऐसा कहते समय उस व्यक्ति के पास कोई निश्चित मापदंड नहीं होते। हम अपनी समझ से, अपने व्यवहार से और जो हमने देखा समझा है उसके आधार पर ही किसी को अच्छा और किसी को बुरा कहते हैं। ऐसा कहते समय उस व्यक्ति के साथ हमारे कैसे संबंध रहे, इस बात का ज्यादा महत्व रहता है। तो हम एक देखते हैं और हमें इस बात को समझना चाहिए, जो व्यक्ति किसी एक के लिए बुरा है, हो सकता है वो दूसरे के लिए अच्छा हो। तो जब कोई व्यक्ति किसी का मूल्यांकन करता है तो हमें ये जानना चाहिए कि वो अंतिम सत्य नहीं है और वह सार्वभौमिक भी नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति अपने अपने अनुभव और अपने अपने संबंध के हिसाब से किसी व्यक्ति का मूल्यांकन करते हैं। लेकिन धम्म की शरण में आने के बाद हमें किसी व्यक्ति का मूल्यांकन कैसे करना चाहिए, यह धम्म के अनुरूप होना चाहिए और उसके लिए कोई न कोई मापदंड होने चाहिए। तो कौन से मापदंड हैं जिसके आधार पर हम किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ बता सकें और किसको सर्वश्रेष्ठ बता सकें? तो इसके लिए तथागत ने चारिका करते समय भिक्षुओं को जो देशना दी, मैं उस पर आज यह चर्चा कर रहा हूं। तथागत ने कहा, भिक्षुओं, दुनिया में 4 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। पहले प्रकार का वह व्यक्ति है जो न तो अपना भला करता है और न ही दूसरों का भला करता है। और जो व्यक्ति अपना भी भला नहीं करता है, दूसरों का भला भी नहीं करता है, उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं है, उसका जीवन निरर्थक है। ऐसे व्यक्ति पर चर्चा करते हुए तथागत ने बताया, जैसे शमशान घाट में कोई चिता जल रही है और उस चिता में से एक लकड़ी जिसके दोनों सिरे जल चुके हैं और वो छिटक करके बाहर गिर जाए और गिरने के उपरांत उस पर गंदगी लग जाए, तो उस लकड़ी को दोबारा चिता में नहीं डाला जाता है और न ही कोई व्यक्ति उसे घर ले जा करके किसी उपयोग में लेता है। ऐसी लकड़ी अक्सर शमशान घाट में इधर उधर ही लुढ़कती रहती है। तो तथागत ने कहा, ऐसा व्यक्ति जो अपना भला नहीं कर पाता और दूसरों का भी भला नहीं करता है, उसका जीवन भी उस शमशान की लकड़ी के समान रहता है। ऐसा व्यक्ति जिंदगी में बोझ बन करके रहता है, धरती पर बोझ बन करके रहता है, वो किसी के लिए भी अनुकरणीय नहीं है। दूसरे प्रकार के व्यक्ति पर चर्चा करते हुए तथागत ने कहा कि दूसरे प्रकार का व्यक्ति वह है जो निरंतर अपना कल्याण तो करता है, लेकिन दूसरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचता है। वह अपना भला करता है, दूसरों का भला नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति प्राय स्वार्थ की भावना में ही रत रहता है और जो व्यक्ति स्वार्थी है वह समाज के लिए अनुकरणीय नहीं है। तीसरे व्यक्ति पर चर्चा करते हुए तथागत ने कहा कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपना भला तो नहीं करता है, लेकिन निरंतर दूसरों के कल्याण में ही लगा रहता है। अपनी हानि उठा करके दूसरों का भला करता रहता है। ऐसा व्यक्ति पहले 2 प्रकार के लोगों से श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन अनुकरणीय नहीं है। और चौथे प्रकार के व्यक्ति पर
चर्चा करते हुए तथागत ने कहा, एक व्यक्ति ऐसा है जो अपना कल्याण करता है और अपना कल्याण करते हुए वह दूसरों का कल्याण भी करता है। जिस भावना के साथ अपना भला करता है उसी भावना के साथ दूसरों का भला भी करता है। यह चौथे प्रकार का व्यक्ति ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना भला करना चाहिए और उसी भावना के साथ दूसरों की भलाई के लिए भी काम करना चाहिए। यदि ये बात हमारी समझ में आ जाए और ठीक से हम इसको समझ पाएं तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा, क्योंकि जिस भावना के साथ हम अपना कल्याण करते हैं उसी भावना के साथ जब हम दूसरों का कल्याण करने लगते हैं तब जीवन की सार्थकता समझ में आने लगती है। तथागत ने कहा, जो चौथे प्रकार का व्यक्ति है वह सम्मान का पात्र है, वह अनुकरणीय है, परिषद में वह सम्मानित होता है। और इसलिए हमें व्यक्ति का मूल्यांकन करते समय इन 4 प्रकार के लोगों का ख्याल करना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो अपना भला करे और दूसरों का भला भी करे। तो मैं कामना करता हूं कि तथागत की इस देशना को सुनकर के आप भी चौथे प्रकार का व्यक्ति बनने की कोशिश करेंगे। इससे अपना भला भी होगा और समाज का भी भला होगा। इसी कामना के साथ भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका भला हो।